प्यारे साथियों को यूजीसी एकेडमी की तरफ से हार्दिक नमस्कार। रेवा तट आज का टॉपिक है, जो कि पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। यूजीसी नेट हिंदी में यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का नाम है। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। रेवा भारत के उस देश खंड को भी कहते हैं जहां नर्मदा नदी बहती है। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई का वर्णन है। वस्तुतः पृथ्वीराज रेवा तट पर शिकार करने जाता है, जहां मोहम्मद गौरी उस पर आक्रमण कर देता है, किंतु अपने पराक्रम से पृथ्वीराज गौरी को बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामुंडराय है, जो देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है। रेवा तट पर बड़े बड़े दांत वाले एरावत हाथियों, शेर, कस्तूरी मृग, कबूतर तथा अन्य पक्षियों के होने की सूचना सेनापति चामुंड देता है। चामुंडराय पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि जिस हाथी के ललाट पर शिवाजी ने तिलक कर तथा जिसका एरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने एक हथनी प्रदान की थी, उसी की संतान रेवा तट पर फैल गई है। रेवा तट पर चारों प्रकार के हाथी पाए जाते थे। रेवा तट प्रसंग में चंद कवि के द्वारा नरपति को उस घटना या शाप का जिक्र करते हैं, जिसके कारण देवताओं की सवारी हाथी पृथ्वी पर रहने लगे। अंग देश के घने जंगल में स्थित लोहिताक्ष सरोवर के पास शापित हाथियों का झुंड रहा करता था। अंग देश के वन में रहने वाले पालकाव्य ऋषि उन हाथियों से बहुत प्यार करते थे। माना जाता है कि पालकाव्य ऋषि का जन्म भी एक हथिनी से हुआ था। रेवा तट के लिए जाते हुए मार्ग में ही पृथ्वीराज को लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तातर मारूफ खां ने चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गौरी से हाथ मिला लिया है। पृथ्वीराज चौहान को अर्धरात्रि में दूत से यह खबर मिलती है कि मोहम्मद गौरी को 8000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए हुए रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। दूत के द्वारा लाए गए पत्र में लिखा था कि चंद पुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। चिनाब नदी के पास मोहम्मद गौरी और चंद पुंडीर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु पुंडीर वंशी 5 वीरों के खत्म हो जाने पर चंद पुंडीर ने युद्ध छोड़ दिया। पंचमी तिथि मंगलवार के दिन प्रातःकाल महाराज पृथ्वीराज ने गौरी से युद्ध के लिए धावा बोल दिया। मंगल ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है। सेनापति जैद की अध्यक्षता में चौहान की सेना चक्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लाहौर के शासक चंद पुंडीर, चित्रांगी रावर, समर सिंह, जैद पमार, भट्टी, हुसैन खां, सोलंकी माधव राय, जय सिंह, गरुआ गोविंद आदि लड़ रहे थे। मोहम्मद गौरी के तरफ से तातर मारूफ खां के अलावा कई अन्य यवन लड़ रहे थे। चंद पुंडीर के मारे जाने पर भी उसका कबंध 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देखकर सुरलोक में जय जयकार होने लगे। इस युद्ध में सुलग का पिता लखन भी मारा जाता है, जिसके शव को महामाया उठा ली जाती है। राम और रावण जैसा युद्ध करने वाला योगी जंधार भी इस भीषण युद्ध में मारा जाता है। लंगा और लंगरी राय भी 7 सामंतों के साथ युद्ध भूमि में गौरी के साथ भयंकर युद्ध किया। गौरी के हाथी के घुसने से चौहान की 213 सेनाएं दबकर मारी गईं। गौरी ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंश
गुराई को मारा, दूसरे से भीम भट्टी को और तीसरे बाण से पृथ्वीराज को घायल कर दिया। तभी गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। पृथ्वीराज ने भी अपने तरकस से 3 बाण निकाला, किंतु चलाने से पहले ही गोरी पकड़ा जा चुका था। हुसैन खां युद्ध भूमि में मारा गया। गोरी और निशूरत खां को बंदी बना लिया गया तथा उसे हाथी में बांधकर दिल्ली लाया गया। 1 महीना और 3 दिन कारागार में रहने के बाद जब गोरी के अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गाज मुक्ता और अनेक मणिमाणिक्य दिए, तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को सही सलामत बाइज्जत छोड़ दिया। संपूर्ण रेवा तट प्रसंग में कविचंद बरदाई ने छंदों में दूहा, दोहा, कवित, छप्पे, खटपद, खटपदी या छप्पे, अरिल, कुंडलिया, छंद, कंठ शोभा, साटक, भुजंगी, छंद, दंडमाली, छंद, मोतीदाम, छंद, रसावला आदि का प्रयोग किया है। दूहा या दोहा छंद एक मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु वर्ण होता है। कवित रेवा तट में जितना भी छंद कवित नाम से प्रयोग किया गया है, कोई भी छंद ग्रंथों में दिए गए लक्षणों से मेल नहीं खाते हैं। वस्तुतः कविचंद ने छप्पे को ही कवित्त कहा है, कारण 17वीं शताब्दी से पहले छप्पे कवित्त नाम से ही जाना जाता था। दंडमली छंद कविचंद के समय हरगीतिका या महीसरी छंद को दंडमाली छंद कहा जाता था। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16, 12 की यति से 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होते हैं। साटक छंद यह छंद आधुनिक छंद ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। गुजराती भाषा में इस छंद को देखा गया है। वहां इसके प्रत्येक चरण में 19 स्वर्ण बताए गए हैं। संभवतः यह सादुल विक्रीडित छंद का पर्याय हो। मोतीदाम छंद 13 मात्राओं वाला यह वार्णिक छंद है, जिसमें 16 चरण होते हैं और कुल 256 मात्राएं होती हैं। रसवाला छंद इस नाम का छंद उपलब्ध छंद ग्रंथों में नहीं मिलता। भानु जी के छंद प्रभाकर में विमोहा एक छंद है, जिसका अन्य नाम जोहा, बिजोहा, द्वियोधा और विजोदा मिलते हैं। उसी से रसवाला छंद का लक्षण मिलता है। संभव है चंद कवि के समय विमोहा छंद रसवाला छंद के नाम से जाना जाता हो। इस रसवाला छंद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर, 10 मात्राएं और 2 रगण बताए जाते हैं। रेवा तट के कुछ महत्वपूर्ण पदों की तरफ आपको ले चलना चाहेंगे। देवगरि जीते सुभट्ट आयो चामंडराई, जय 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 नृप कीरति सकल कहीं कवि जन गाई। हेमाचल उपकंड एक वट वृष उतंग, सो जो जन परिमाण सास तस तमतंग। कोपर पराग पत्रम छालम डालम फलम कदम, और फल्लिकली दय जरियम कुंजर धूरि धूलय तनम। श्रोतम भूपय गोरिम्बरम भरम बज्जाई, सज्जादने सासेना चतुरंग बधिम उल्ललम तक्कार मारुफयम। वह कहि रघुवंश राम हक्कारी सा उठयौ, सुनो सब सामंत साई आयो बल घुटयौ। तब कहे जैठ पावर सुनहु पृथ्वीराज राजमत, युद्ध साहि गोरी नारिंदम लाहौर कोट गात। गही गोरी सुरतान साह हुसैन उपारयौ, शाम ततार निसुरुक्ति चाई झोरी कारी डारयौ। गाजी बंधी बंधी सुरतान को गए दिल्ली, दिल्ली नृपति नरनाग देव स्तुति करें। दीपति दीव दिवलोकपति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां थी रेवा तट से।
यह वीडियो आप सबको कैसा लगा? अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में प्रेषित करेंगे और बताएंगे कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी पाठ हैं सबको इसके अंतर्गत सम्मिलित करें। यूजीसी एकेडमी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।